नमस्कार दोस्तों, एमपी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार भारत और नेपाल में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो उसे देखते हुए भारत और नेपाल के वैज्ञानिकों ने एक चेतावनी दी है कि अब भारत और नेपाल में कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और अगर ये भारत और नेपाल में कोरोना की तीसरी लहर आ जाती है तो ये भारत और नेपाल को पूरी तरह से तबाह कर सकती है, बर्बाद कर सकती है, मौतों का तांडव मचा सकती है। लेकिन इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने एक बहुत अच्छी बात भी कही है। उन्होंने कहा है कि जरूर कोरोना वायरस के कारण भारत और नेपाल में एक डर का माहौल बना हुआ है, लेकिन अब हम कोरोना वायरस को रोक सकते हैं, तीसरी लहर को आने से रोक सकते हैं। अब हमें इस वायरस से डरना नहीं है बल्कि लड़ना है, और इससे लड़कर हम इसे पूरी तरह से रोक सकते हैं और भारत और नेपाल में तीसरी लहर आने से इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों ने तीसरी लहर को किस प्रकार से कंट्रोल करना है, किस प्रकार से इसे आने से रोकना है, इसके लिए उन्होंने बचाव की बहुत सी विधियां बताई है। तो इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि वैज्ञानिकों के अनुसार हम किस प्रकार से भारत और नेपाल में कोरोना की तीसरी लहर को आने से रोक सकते हैं, कौन सी सावधानियां हम रख सकते हैं जिसके चलते हम अपने देश को बचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि वैज्ञानिकों ने कौन सा तरीका बताया है और हम अब कोरोना वायरस से किस प्रकार लड़ सकते हैं। पूरी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, भारत केंद्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन ने एक बहुत ही बड़ी बात बताई है। तो दोस्तों, उन्होंने कहा है कि अगर हम कुछ सावधानियां बरतें तो हम कोरोना वायरस की तीसरी लहर को आने से रोक सकते हैं। राघवन ने कहा कि यदि हम कुछ जरूरी उपायों का उपयोग करें, उन्हें हम अपनी जिंदगी में अपनाएं, कुछ नियमों का पालन करें, तो भारत और नेपाल के किसी भी कोने में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ ही नहीं सकती। तो दोस्तों, राघवन ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर देश में आएगी या नहीं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर हम कोविड-19 गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे तो हमारे देश में यानी भारत और नेपाल में कोरोना की तीसरी लहर आएगी और वो दोनों देशों को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। इसके अलावा अगर हम गाइडलाइन का पालन करें तो कोरोना की तीसरी लहर हमारे नजदीक भी नहीं आएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत स्तर पर, लोकल स्तर पर, राज्य स्तर पर और सभी जगह अगर सावधानी बरतें, गाइडलाइन का पालन करें तो कोरोना की तीसरी लहर हमारे नजदीक भी नहीं आएगी। इसके अलावा सावधानी बरतने को लेकर सर्विलांस, कंटेनमेंट, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट को लेकर गाइडलाइन का फॉलो करें तो कोरोना रोकना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और दोस्तों, संक्रमण तभी बढ़ता है जब कोरोना वायरस को मौका मिलता है। अगर उसे मौका ही नहीं मिलेगा तो वह संक्रमित ही नहीं कर पाएगा किसी को। और दोस्तों, अब हम देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी सावधानियां बताई है। तो दोस्तों, उन्होंने बताया है कि जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है, मास्क पहनते हैं, पूरी सावधानी बरतते हैं तो वो बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन फिर भी अगर वो थोड़ा बहुत मौका देते हैं वायरस को, तो वायरस फिर से शरीर के अंदर घुस सकता है और उन्हें फिर से संक्रमित कर सकता है। तो दोस्तों, कोई भी ये न सोचें कि हमने तो वैक्सीन ले ली है तो हमें वायरस नहीं होगा। जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आपने वैक्सीन ले ली है और अगर आप गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं तो भी आपको वायरस हो सकता है। और अगली बात उन्होंने बताई है कि ऐसे लोग भी संक्रमित हो सकते हैं जो पहले तो सावधानी रखते थे लेकिन बाद में धीरे धीरे करके लापरवाह हो गए। तो ऐसे में वायरस उनके शरीर में घुस सकता है और केस बढ़ने के मामले सामने आ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना के फैलने के साइज को कम करना और उनकी फ्रीक्वेंसी को कम करना हमारे हाथ में है। ऐसे लोग जो संक्रमित हैं पर बिना लक्षण के हैं, वे दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं, इसलिए ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। इसके अलावा दोस्तों, उन्होंने राज्य सरकारों को भी सख्ती बरतने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि किसी इलाके का पॉजिटिव रेट लगातार अगर एक सप्ताह तक 10% आता है या कहीं अस्पतालों में 60% बेड भर गए हैं तो वहां पर 14 दिन तक सख्त पाबंदी लगानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने प्रत्येक राज्यों के जितने भी जिले हैं उनमें छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने की भी उन्होंने सलाह दी है। साथ ही एंटीजन टेस्ट बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। इसके अलावा वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ानी होगी। मास्क, सैनिटाइजर के साथ साथ 2 गज की दूरी भी बहुत जरूरी है। साथ ही अगर आपको किसी भीड़ वाले इलाके में जाना पड़े तो आप 2 गज की दूरी बनाएं, मास्क अपने पास रखें, हो सके सैनिटाइजर अपने पास रखें और बार बार हाथों को धोएं। घर आकर भी अपने हाथों को बार बार धोएं अच्छी तरीके से साबुन से। इसके अलावा दोस्तों, लोग खुद अगर सावधान हो जाएं, हम अगर सावधानी पूरी तरीके से बरतें तो कोरोना को हम रोक सकते हैं, तीसरी लहर को आने से रोक सकते हैं, अपने देश को हम बचा सकते
सकते हैं। तो दोस्तों क्यों ना इस बार अपने देश को बचा लिया जाए, सावधानी रखी जाए, गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन किया जाए तो हम अपने देश को बचा सकते हैं। तो दोस्तों अपने देश को बचाने में अपना सहयोग जरूर देवें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले।